हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड एग्जाम 19 फरवरी 2022 में जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लगातार बना रहे हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। और आज यह वीडियो पार्ट 5 है, ठीक है। और इससे पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बता दिए हैं। पार्ट 1 में हमने आपको निबंध कंप्लीट करवाया है 4 नंबर वाला, यानी आपके पेपर में 4 नंबर का एक निबंध आएगा, ठीक है। और पत्र, यानी जो आपके पत्र थे इम्पोर्टेंट, वो हमने कवर करवा दिए हैं, तो 4 नंबर के आपके वहाँ से पत्र कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। और आपके पार्ट 3 में कवि परिचय और पार्ट 4 में लेखक परिचय 3-3 नंबर के कंप्लीट करवा दिए हैं, ओके। तो यानी आपके यहाँ से 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 नंबर आपके पक्के यहाँ से करवा दिए हमने, ठीक है। तो आप देख लेना इनके, आप मतलब अगर आप इनको तैयार कर लेते हो ओनली 4 वीडियो को, तो आपके यहाँ से 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। 80 में से 14 नंबर पक्के। और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। आपको इसके बाद मतलब जैसे ही आपके जितने वाले थ्योरेटिकल जितने भी प्रश्न हैं, मतलब ठीक है, वो सभी कंप्लीट करवा के, ग्रामर वगैरह पार्ट के जितने भी गद्यांश पद्यांश है वो सभी कंप्लीट करवा के, उसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे, ओके। तो आपके ऑब्जेक्टिव भी हम कंप्लीट करवा देंगे, नो टेंशन, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज हम आपको इस वीडियो में आज इस वीडियो का पार्ट 5 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे उसकी सीरीज का आज पार्ट 5 है, ओके। और इसमें हम आपको पद्य गद्य साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखिए अगर आपने पार्ट 1 से पहले एक वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1 से पहले हमने एक वीडियो बनाई है हिंदी में, उसमें हमने आपको इसका मतलब एक तरीके का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है अपने जरिए, ठीक है। यानी थोड़ा मतलब सरल भाषा में तैयार किया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमने आपको थोड़ा सिलेबस भी समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, तो आप उसको देख सकते हो। और उसी के अनुसार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रहे। तो उसमें पद्य और साहित्य, गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। पद्य साहित्य से आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और गद्य साहित्य से भी आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको पता होना चाहिए। दोनों को मिला के कुल 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे पद्य साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अंक 2 के लिए, एक प्रश्न आएगा पद्य साहित्य से आपका 2 नंबर का। पहले जो पेपर हुआ करते थे, जैसे 2020 में 2021 में पेपर वैसे हुए नहीं है, 2021 में स्पेशल एग्जाम हुए, बट पहले जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब इसमें से पद्य साहित्य में से 4 नंबर का एक प्रश्न आता था। बट अब सिलेबस चेंज हो गया, आपका पता है, तो यहाँ से अब पद्य साहित्य से ओनली 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें जो अपना पहला प्रश्न है वो स्टार वाला है, और जो प्रश्न स्टार वाला है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 छायावादी कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। देखिए आपसे एक चीज़ पूछेगा, या तो आपसे 2 विशेषताएं पूछेगा या फिर 2 कवियों के नाम पूछेगा, ठीक है। या तो ऐसे पूछ लेगा एक विशेषता बताइए और छायावादी के एक कवि का नाम व उनकी एक रचना लिखिए, ठीक है। इस प्रकार 2 नंबर में पूछ सकता है। हालांकि हमने दोनों ही चीज़ें इसमें आपको दे दी हैं, देखो इसलिए दे दी है क्योंकि इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए एक में ही कंबाइंड कर दिए। तो छायावाद की 2 विशेषता लिखिए एवं 2 छायावादी कवियों के नाम ओनली लिखना है आपको, और उनकी एक एक रचना लिख देनी है, ओके। चलिए, तो यह स्टार वाला प्रश्न है। स्टार वाला मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके ज़्यादा आने के चांस है बोर्ड परीक्षा में, ओके। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा भी प्रश्न स्टार वाला है। प्रकृतिवादी कविता की विशेषता लिखिए एवं 2 प्रकृतिवादी कवियों के नाम वह उनकी एक एक रचना लिखो, ठीक है। इसमें भी आपको एक एक कवियों के नाम और रचना लिखनी है, और 2 विशेषताएं ओनली, ओके, क्योंकि 2 नंबर का ये आना है। और अगला है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता लिखिए एवं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम उनके एक एक रचना, यह भी आपका स्टार वाला है, यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला चौथा आपका प्रश्न, नई कविता की 2 विशेषता लिखिए, यह भी आपका स्टार वाला है, ठीक है, ध्यान रहे। तो नई कविता की 2 विशेषता लिख देनी है। भारतेंदु युग की 2 विशेषता लिखिए, इसको भी आप कर सकते हो, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखो स्टार जिस पर लगवा रहा हूँ उनको आप सबसे पहले करें, कहने का अर्थ ये है, स्टार वाले प्रश्नों का मतलब ये है कि आप उनको सबसे पहले याद करें, उसके बाद आप बिना स्टार वाले भी याद कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप इतना ही याद कर सकते हो इतने समय में, तो आप पहले इनको याद करें जो स्टार वाले प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि स्टार वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6वां, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया, यह आपका स्टार वाला है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? किन्हीं दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है, इसको आप करना का चाहो तो कर सकते हो। निर्गुण धारा व सगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के 4 विशेषता लिखिए। इसमें 2 विशेषता आपको करनी है, 4 नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको करने हैं। इसमें से स्टार वाले कितने थे? देखो, इसमें अभी पद साहित्य के हुए हैं, गद्य साहित्य के अभी बताना बाकी है। तो इसमें से मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से। स्टार वाला 1 2 3 स्टार वाले थे। ठीक है, और 4, ठीक है, और एक था आपका 5 प्रश्न आपके स्टार वाले हैं। 5 को पहले अच्छे से याद करना। अगर आपको अच्छे से याद हो जाए तो आप उसके बाद इसको कर लेना। अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अंक 2 के लिए गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गद्य साहित्य में अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब डबल स्टार लग गया इस पर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी की परिभाषा देती हुए उनमें 2 अंतर लिखिए। ठीक है, नाटक और एकांकी की आपको परिभाषा लिखनी है और उनमें आपको 2 अंतर बताने हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया? यह भी आपका स्टार वाला है, दोनों स्टार वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार वाले प्रश्न ध्यान रहे। संस्मरण और रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए उनमें 2 अंतर लिखिए। देखो ध्यान रहे, एक बात आप ध्यान रखना, एक बात मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कभी, नाटक एवं एकांकी की परिभाषा देते हुए उनमें 2 अंतर लिखिए, तो आपको यही लिखना है। अगर आपसे परिभाषा पूछ लिया है तो आपको परिभाषा लिखनी है। अगर ध्यान रहे, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया है कि नाटक की विशेषताएं बताइए, तो नाटक की विशेषता आपको क्या लिखनी है? जो आपने अंतर में याद की है, छोड़ के नहीं आना है प्रश्नों को। अगर बाई चांस आ जाए, वैसे आएगा नहीं, अगर आ जाए तो आपको क्या लिखना है? नाटक की विशेषता में जो आपने अंतर याद किए नाटक वाले, तो उनको आपको लिख देना है। और इसी प्रकार एकांकी में। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर भी कर सकते हो, संस्मरण और रेखा चित्र में भी, कि अगर संस्मरण में कोई मतलब पूछ लिया है कि संस्मरण की विशेषताएं लिखिए, तो आपको क्या करना है? जो संस्मरण के आपने अंतर याद किए हैं, 2 ही पूछेगा, विशेषता ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 2 या 3 अंतर याद किए तो उनको लिख देना। अगर रेखा चित्र की विशेषता पूछ ली है तो रेखा चित्र के बारे में लिख देना, रेखा चित्र के अंतरों को लिख देना। ओके, और अगर अंतर पूछ लिया है तो आपको दोनों लिखने हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझो यह प्रश्न आने लायक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से, यानी इसमें भी 5 स्टार वाले हो गए। ठीक है, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं स्टार वाले, मैं आपको बताऊं। और निबंध की सर्वमान्य परिभाषा देती हुए उनकी 3 प्रमुख शैलियों के नाम लिखने, ओनली आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, और निबंध की आपको छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी आपको समझा देनी है। कहानी और उपन्यास की परिभाषा देते हुए उनमें भी आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, परिभाषा बतानी है और 2 अंतर लिखना है, और 2 कहानीकार उपन्यासकारों के नाम। यह भी अच्छा प्रश्न है, करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कर ही लेना, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, हो जाएंगे। और हाँ, इनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इनके आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे? देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखे होंगे हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर डला होगा, वहाँ पर लिखा होगा हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर लिखा होगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको हिंदी ग्रामर का सॉल्यूशन इस प्रकार मिल जाएगा, या फिर हिंदी ग्रामर के आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ से आप यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है, वहाँ से आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कहानी उपन्यास में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। रिपोर्ट ताज क्या है? आप एक बार वीडियो देख के देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। वहाँ पर क्या लिखा होगा? हिंदी ग्रामर के आंसर। ठीक है, हिंदी ग्रामर के आंसर, तो वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पर आप देख लें कृपया करके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से याद कर सकते हो, अगर आपने याद नहीं किया है तो। अगर आपने याद कर लिया है पहले से तो आप अपना वाला ही याद रखें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है इन चीज़ों को, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जो चीज़ें आपने याद नहीं की हैं वो चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलोचना का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, आप अगर आप वीडियो देख लोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया, यह प्रश्न आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।